क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, तो हमें यहाँ पे जैकब और जैकब्स के सन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years and present age of his son is प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y years। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो हमें दिया है कि 5 years हैंस यानी कि 5 साल के बाद। ठीक है, सो एज जो होगी वो जैकब की क्या होगी, x+5 year होगी, और जैकब के सन की जो एज होगी 5 साल के बाद वो क्या होगी, y+5 years होगी। सो आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x+5 year एंड एज ऑफ हिज सन वो क्या होगी, y+5 year होगी। ठीक है, अभी देखो हम यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि 5 साल के बाद जैकब की जो एज है वो उसके सन की एज से 3 गुना ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी वो उसके सन की एज के 3 टाइम्स होगी। तो 3 टाइम्स y+5, इसको सॉल्व करेंगे तो x+5 इज इक्वल टू 3y+15। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो x-3y इज इक्वल टू 5 को राइट साइड ले जाएंगे तो 15-5 यानी कि 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी दूसरी जो कंडीशन उसमें क्या है कि 5 साल के पहले, 5 years अगो, 5 साल के पहले। ठीक है, तो बिफोर 5 years एज ऑफ जैकब क्या होगी, x-5 year होगी। ठीक है, उसके प्रेजेंट एज के 5 साल पहले। सिमिलरली एज ऑफ हिज सन वो क्या होगी, y-5 years होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कंडीशन क्या दी है कि 5 साल पहले जैकब की जो एज है वो उसके सन की एज से 7 गुना ज्यादा है, 7 times। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, x-5 इज इक्वल टू 7 times y-5। ठीक है, जेकब की जो 5 साल पहले की जो एज है वो उसके बेटे के 5 साल पहले की एज से 7 गुना ज्यादा है, 7 times। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7×5 = 35। 7y जो है उसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो -35 और +5 तो क्या होगा, -30। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको और ये जो इक्वेशन है इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो बाय एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको सेकंड इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x-7y इज इक्वल टू -30, यहाँ पे x-3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की माइनस, माइनस की प्लस और प्लस की माइनस। ठीक है, तो +x और -x तो कैंसल, -7y +3y तो यहाँ पे होगा -4y। ठीक है, और -30 -10 तो -40, तो y की वैल्यू क्या होगी, -40 डिवाइड बाय -4 यानी कि 10। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिलेगी 10। नाउ y की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पे y की जगह पे रखेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ y
y is equal to 10 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y की जगह पे 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10। सो x की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस 30 यानी कि 40। सो x की वैल्यू हमें मिली 40। तो देखो यहाँ पे जैकब की प्रेजेंट एज क्या होगी 40 इयर्स और his son's प्रेजेंट एज होगी यहाँ पे 10 ईयर। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is 40 years and present age of his son is 10 years। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।